जय श्री कृष्ण। आप सभी को भीष्म पंचक की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से भीष्म पंचक के विषय में, जिसको पंच भिखु के नाम से भी जाना जाता है। भीष्म पंचक कब से आरंभ हो रहे हैं, कब तक रहेंगे, क्या इस वर्ष 4 ही होने वाले हैं क्या, या पूरे 5 होंगे, इसको समझना आवश्यक है। किसके लिए 4 हैं और किसके लिए 5 हैं। आप जानते हैं भीष्म पंचक में वो कौन से कर्म हैं जिनको करने से आप संपूर्ण चातुर्मास का फल ले सकते हैं, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको करने से आप संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल ले सकते हैं। भीष्म पंचक आखिर है क्या, किस लिए भगवान ने इन 5 दिनों को विशेष बनाया है, इससे क्या फल प्राप्त होता है, इन 5 दिनों में मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए, कौन कौन सी पूजा पाठ करने चाहिए, कौन कौन से दान करने चाहिए, या क्या नियम है जो धारण करने चाहिए। भीष्म पंचक के जो व्रत होते हैं 5 दिन के, उनकी विधि क्या है, क्या आप जानते हैं 3 प्रकार से किए जाते हैं वो व्रत, और 3 प्रकार से व्रत किए जाते हैं, उसी के अनुसार उनका फल भी होता है। और साथ ही बताएंगे वो 4 बातें जो आपको भूल के भी 4 काम इन 5 दिनों में नहीं करने चाहिए, अर्थात भीष्म पंचक के दिनों में नहीं करने चाहिए। इसको भी ध्यान देना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि कई बार आप पुण्य तो अर्जित नहीं करते, लेकिन इस प्रकार के कर्म कर देते हो जिससे आपका जीवन नर्क हो जाता है। तो ध्यान देना ज़रूरी है कि कौन से कर्म हैं जो आपको इन 5 दिनों में नहीं करने चाहिए। कैसे आप बिना कार्तिक स्नान के ही संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल पा सकते हैं और संपूर्ण चातुर्मास का फल पा सकते हैं। जानकारी संपूर्ण पुराणों पर आधारित है, मनगढ़ंत कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्या आदेशित हुआ भीष्म पितामह को, वह वृतांत बताएंगे और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे। आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, कार्तिक स्नान का फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव की कृपा से आपके जीवन के सभी संकटों का नाश होगा, कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करने हैं, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाले भीष्म पंचक की। प्रिय भक्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के कल्याण के लिए मैंने अपने 4 महीने जब मैं क्षीर सागर में वास करता हूँ उनको महत्वपूर्ण बनाया है, जिससे कि मनुष्य अधिक से अधिक पुण्य फल प्राप्त कर सके। फिर भी यदि मनुष्य उन 4 महीनों में कर्म नहीं कर पाता है तो मैंने उनके लिए एक और मास दिया है, जिसे कार्तिक मास कहते हैं। कार्तिक मास में मनुष्य स्नान करके, पूजा पाठ करके, जप तप और गंगा स्नान करके अनंत फल की प्राप्ति कर सकता है। अगर कोई मनुष्य कार्तिक मास में भी न कर पाए तो भगवान ने अंतिम 5 दिनों को विशेष बना दिया है। ये कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन होते हैं। इन 5 दिनों में मनुष्य कुछ कर्मों को करके संपूर्ण चातुर्मास का फल प्राप्त कर सकता है, संपूर्ण कार्तिक मास का फल प्राप्त करता है। यही शास्त्रीय विधि कही गई है। परमेश्वर सदा मनुष्य के हित की चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके लिए एक उत्तम मार्ग प्रशस्त किया है। परंतु अंतर है। अंतर कैसे? जब आप चातुर्मास का नियम धारण करते हैं तो बड़ा सरल होता है, लंबा होता है 4 महीने का, पर सरल होता है। कार्तिक स्नान करते हैं, महीने भर का होता है परंतु सरल होता है। जब आप चातुर्मास और कार्तिक का फल 5 दिनों में पाना चाहते हैं तो आपको परिश्रम और तप कठिन करना पड़ता है। इतना ही अंतर है। थोड़ा सा अधिक परिश्रम और थोड़ा सा अधिक कठिन तप, आपको निश्चित ही कार्तिक स्नान, कार्तिक व्रत का फल प्राप्त होगा।
चातुर्मास का फल प्राप्त होगा। ये जो 5 दिन है ना, इन 5 दिनों के विषय में कहा जाता है कि इन 5 दिनों में आप जितना जप करेंगे, जितना तप करेंगे, जितनी हरि भक्ति करेंगे, उतना अधिक कल्याण होगा। ये 5 दिन बनाए ही इसके लिए हैं। कार्तिक में केवल आप सुबह स्नान करते हैं, दिन में व्रत करते हैं और नियम पूरा। तो आइए अब जानते हैं कि आपको इन 5 दिनों में क्या करना चाहिए, कैसे हरि की पूजा करनी चाहिए और कौन कौन से वो व्रत के नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। और ये भीष्म पंचक व्रत कर कौन कौन सकता है, कौन इसका अधिकारी है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार भीष्म पंचक व्रत बालक अवस्था को छोड़ के कोई भी समृद्ध अर्थात जो समर्थ हो करने में, वह व्यक्ति या वह महिला, स्त्री या पुरुष कर सकती हैं। इसमें कभी उम्र आड़े नहीं आती है, किसी भी उम्र का क्यों ना हो वह कर सकता है। समर्थ होना चाहिए जो इन व्रतों के नियमों को पालन कर सके। जो कार्तिक स्नान कर रहा है वो तो करते ही हैं। कारण ये है कि अधिकतर जो लोग हैं जो कार्तिक स्नान करते हैं वो लोग पूरा व्रत नहीं करते हैं कार्तिक का, इसीलिए वो अंतिम 5 दिनों में व्रत का नियम धारण करते हैं। स्नान तो वो करते हैं कार्तिक स्नान, लेकिन व्रत का नियम धारण नहीं करते हैं क्योंकि 1 महीने का समय बड़ा लंबा होता है। तो आप सभी कार्तिक स्नान करने वालों को अंतिम 5 दिनों का यह व्रत करना चाहिए। इससे आपको संपूर्ण कार्तिक व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। इसका जो व्रत है ये 3 प्रकार से कहा गया है। कार्तिक का जो व्रत है वो 3 प्रकार से कहा गया है, अर्थात शास्त्रों में उसकी 3 विधियां कही गई हैं कि इसको 3 प्रकार से रखा जा सकता है। पहला व्रत वह है जो सबसे कठिन श्रेणी में आता है, निर्जला। 5 दिन का निर्जल व्रत होता है ये। इसमें अन्न तो क्या, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, केवल पूजा में आचमनी की जाती है। ये निर्जल व्रत है, न भोजन करेंगे न जल ग्रहण करेंगे। 5 दिन का व्रत होता है ये सबसे कठिन व्रत है। तो जो करने वाले हैं वो इस नियम से कर सकते हैं। इसका दूसरा नियम आता है फलाहारी। फलाहारी जो व्रत है इसमें आप फल खा सकते हैं, जो भी ऋतु फल हैं उनका सेवन कर सकते हैं। एक बार सायंकाल के समय आप फल खा सकते हैं सूर्यास्त से पूर्व। यह दूसरे प्रकार का व्रत है जो किया जाता है। तीसरा व्रत जो इसके लिए कहा गया है उसे हविष्य व्रत कहते हैं। हविष्य व्रत, इसमें केवल दाल और चावल का सेवन किया जाता है। उबले हुए चावल और मूंग की दाल जिसमें तड़का आदि भी ना लगा हो, बिना छौंक की, केवल उबली हुई मूंग की दाल और चावल या कंदमूल आप खा सकते हैं। इसे हम हविष्य व्रत कहते हैं। ये 3 श्रेणियां व्रत की कही गई हैं, परंतु आज के समय इनको करना बड़ा कठिन है। तो आप इसमें इस कलयुग में 4थी श्रेणी बना दी गई है, वो है कि आप इसमें 1 वक्त भोजन का व्रत कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक आहार दिन में 1 बार लीजिए और आप 5 दिन का भीष्म पंचक व्रत कीजिए। ये इसका एक और उत्तम उपाय सुझाया गया है जिसको बहुत सारे व्रती हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु निभाते हैं। इस प्रकार से करना चाहिए आपको व्रत। पूजा कैसे करनी है? नारायण की पूजा करेंगे प्रतिदिन, पंचोपचार से पूजन करेंगे। पंचोपचार पूजन में स्वयं कार्तिक स्नान आदि करके भगवान शालिग्राम हैं तो उनको, और भगवान लड्डू गोपाल हैं तो उनको, या नारायण का जो भी स्वरूप है आपके पास उनको पहले गंगा जल युक्त जल से स्नान कराएंगे। फिर उन्हें वस्त्र के रूप में मौली या वस्त्र अर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाएंगे, तिलक करेंगे, अक्षत लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और फिर भगवान को नैवेद्य के रूप में भोग अर्पित करेंगे। तदुपरांत जलाचमनी करा के जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहें वह दक्षिणा अर्पित करेंगे और कथा सुनेंगे।
कार्तिक मास की कथा सुनेंगे। आपका जो उस दिन का अध्याय रहा होगा बाकी, उस कथा का श्रवण करेंगे। इन 5 दिनों में आपको विष्णु सहस्त्रनाम अवश्य सुनना चाहिए और जितना हो सके श्रीमद् भागवत गीता सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता मनुष्य के कल्याण के लिए है और ये जो अंतिम 5 दिन हैं जिन्हें भीष्म पंचक कहा जाता है, इनका सीधा संबंध पितामह भीष्म से है, जिनका सीधा संबंध महाभारत से है और गीता वहीं से उत्पन्न हुई है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इन व्रतों का वर्णन किया गया है, इसीलिए इन 5 दिनों में गीता को सुनने की सलाह दी जाती है। गीता का 7वां अध्याय आपके लिए बड़ा कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि ये 5 दिन केवल देवताओं की पूजा के लिए विशेष नहीं है, पितरों की पूजा के लिए भी बड़े विशेष हैं। इन 5 दिनों में आपको पितरों की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। आम आदमी के पास पुराणों की जानकारी पहुंच नहीं पाती। पुराण कहते हैं कि इन 5 दिनों में आपको अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। आप जानते हैं, श्राद्ध कर्म और पितरों का तर्पण तो आंवला नवमी जैसी विशेष तिथि पर भी बड़ा कल्याणकारी कहा गया है। हर वह तिथि जो कल्याण करती है उसमें पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म कहा गया है, क्योंकि इससे आपके पितरों की तृप्ति और उनका कल्याण होता है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, आपको इन 5 दिनों में प्रतिदिन सुनना चाहिए गीता का 7वां अध्याय। और उसमें मैं एक विधि बताता हूँ कि कैसे ये गीता का 7वां अध्याय आपके पितरों को तृप्त करेगा, कैसे इसका पुण्य आप अपने पितरों को अर्पित करेंगे। यहाँ आप में से कुछ सज्जनों का सवाल हो सकता है, पंडित जी जब पितरों को ही पुण्य देना है तो हम क्या करेंगे? प्रिय दर्शकों, इसका पुण्य पितरों के लिए ही कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रों में कुछ आपके लिए विशेष लिखा है। शास्त्रों में लिखा है कि पितरों के लिए कर्म करने वाला वंशज सदा भगवान विष्णु के वैकुंठ का अधिकारी होता है। तो इस कर्म को करने से आपको तो वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये आपके लिए विशेष रूप से कहा गया है। जो अपने पितरों को तृप्त करता है, प्रसन्न करता है, पितरों का कर्म करता है, पिंड करता है, उसका तो भगवान के यहाँ वैसे ही बड़ा उत्तम स्थान हो जाता है। इसीलिए कभी ये ना सोचिएगा कि आप पितरों को अर्पित कर रहे हैं। और दूसरा, जब आप पितरों को ये पुण्य अर्पित करते हैं ना, गीता के 7वें अध्याय का, उन्हें वहाँ तृप्ति प्राप्त होती है। ये कहा जाता है कि यदि किसी के पितृ घोर नरक में भी हों और वह भी गीता के 7वें अध्याय का पुण्य अर्जित कर लें, आपके द्वारा जो अर्पित किया जा रहा है, जो जल है उसको ग्रहण कर लें, तो वो घोर नरक से भी मुक्त हो जाते हैं, वहाँ भी उनको तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए इन 5 दिनों में अवश्य सुनिएगा प्रतिदिन गीता का 7वां अध्याय। मैं उसमें आपको विधि भी बताऊंगा कि कैसे आपको ये 5 दिनों में गीता के 7वें अध्याय को सुनना है, फिर उसका पुण्य कैसे अर्जित करना है, अर्थात कैसे उसका पुण्य जो है वो अपने पितरों को अर्पित करेंगे, संकल्प करवाऊंगा आपका, और अंत में तर्पण कैसे करना है उस जल से, यह भी बताऊंगा। तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो फिर कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हमारे संस्थान पे 90 साल का अनुभव है। मेरे दादाश्री, मेरे पिताश्री पिछले लंबे समय से उन्होंने इस संस्थान को समय दिया है, उन्होंने इसे सींचा है और अब मैं उनके आशीर्वाद से इसे आगे लेके चल रहा हूँ। तो हमारे पास एक लेगेसी है और हम उसी अनुभव का आपको लाभ दे रहे हैं अपने चैनल पर। तो इसका लाभ लीजिए और प्रभु कृपा प्राप्त कीजिए। अब बात करते हैं इन 5 दिनों में विशेष पूजा में क्या अर्पित किया जाए भगवान विष्णु को। आप जानते हैं भगवान विष्णु को भीष्म पंचक के 5 दिनों में अलग अलग दिन पर अलग अलग पुष्प कहा गया है और उसका अलग अलग महत्व कहा गया है। संक्षेप में मैं उसकी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा होगा, फिर आप देख नहीं पाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर संभव हो तो इन 5 दिनों में इस नियम को कीजिएगा। भगवान नारायण को जब पूजन में आप पुष्प अर्पित करें तो पहले दिन कमल पुष्प अर्पित कीजिएगा, और उसको अर्पित करने का एक स्थान है। कमल का पुष्प भगवान के चरणों में आपको चढ़ाना है पहले दिन पर। दूसरे दिन पर भगवान विष्णु को बिल्व पत्र चढ़ाना है।
बिल्व का जो पत्ता आता है, बिल्व पत्र, वह चढ़ाना है। कहाँ चढ़ाएंगे इसे? ये भगवान की जंघा पे चढ़ाया जाना चाहिए। इससे आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। तीसरा दिन जो भीष्म पंचक का होता है, इस तीसरे दिन में आपको इत्र अर्पित करना चाहिए भगवान को। इत्र कहाँ अर्पित करना है? इत्र भगवान को नाभि पे अर्पित करना है। आप रुई पर लगाइएगा या पुष्प पर लगाइएगा, इत्र अर्पित कीजिएगा भगवान को नाभि पे तीसरे दिन। भीष्म पंचक के चौथे दिन पर मंदार पुष्प कहा गया है, जिसे जावा कुसुम भी कहते हैं। तो मंदार पुष्प जो है वो आपको भगवान नारायण के कंधों पर अर्पित करना चाहिए चौथे दिन पर। इसका फल बड़ा उत्तम कहा गया है। और पांचवें पंचक की अगर हम बात करें, पांचवा दिन जो रहेगा भीष्म पंचक का, उस पांचवें दिन पर आपको भगवान को मालती का पुष्प अर्पित करना चाहिए। मालती का पुष्प कहाँ चढ़ाएंगे? पांचवें दिन पर मालती का पुष्प भगवान को सर पर अर्पित कीजिएगा, मस्तक पर। सर पर जब आप उनको यह अर्पित करेंगे तो ये आपका 5 दिन का नियम है ना, ये पूर्ण होगा। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये शास्त्रीय विधि है भीष्म पंचक में भगवान को पुष्प अर्पित करने की। इसको करके देखिएगा, उत्तम फल की प्राप्ति होगी। व्रत कीजिएगा, गीता सुनिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा, और ये जो पंचोपचार विधि है इसमें पूजन कीजिएगा। ये पुष्प आप अवश्य चढ़ाइएगा। फूल आपको ये 5 दिन का जो नियम है ना, जिसमें एक दिन इत्र है और एक दिन बिल्व पत्र है, इस नियम को कीजिएगा। इस प्रकार जब आप 5 दिन भीष्म पंचक करेंगे तो आपको पारण करना होगा। ये कब से आरंभ होगा प्रिय दर्शकों? ये आरंभ होगा जो 5 दिन का भीष्म पंचक है, एकादशी से। देवोत्थान एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी, अलग अलग नामों से जानी जाती है, आप जिस भी नाम से जानते हो। जिस दिन देव उठते हैं, भगवान नारायण जगत के पालनहार 4 महीने की योग निद्रा त्यागते हैं, ये वो दिन होता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। तो एकादशी को आपने ये आरंभ करना है और इसकी पूर्णता होती है, पूरा होता है ये पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी को इसका समापन होता है। भीष्म पंचक व्रत 5 दिन का, जिसे पंचभिखु भी कहा जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह जैसे पूजन किया पूर्णिमा का और आपने व्रत खोल लिया। नहीं, जो 5 दिन का व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत सायंकाल को ही खोलना है। और खोलना किस चीज़ से है? इसमें नियम है। जो निर्जल कर रहे हैं वो फल से खोलेंगे, जो फल से कर रहे हैं वो हविष्य से खोलेंगे, और जो हविष्य से कर रहे हैं वो जो भी हमारे यहाँ भोजन बनता है जिसमें लहसुन प्याज आदि ना हो, इस प्रकार के शुद्ध भोजन से खोलेंगे। इस प्रकार आपको ये जो पारण है ये इसका करना है, अर्थात व्रत को पूर्ण करना है। इस दिन आपको एक ब्राह्मण को जोड़ा जिमाना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को निमंत्रण दीजिए पूर्णिमा के दिन, उनको बुलाइए, आप अपनी सुबह की पूजा पाठ कीजिए। मैंने विधि बताई है कि कार्तिक का उद्यापन कैसे करना है, उसमें मैंने भीष्म पंचक की उद्यापन की विधि, पारण की विधि भी बताई है, यहाँ समझा देता हूँ। आपने जिनसे भी कार्तिक की कथा सुनी है तो उन ब्राह्मण देव को दक्षिणा दीजिए। तदुपरांत घर की पूजा पाठ के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी को निमंत्रण दीजिए घर पे। जोड़ा जिमा सकते हैं तो बड़ा उत्तम है, या 5 ब्राह्मण जिमा सकते हैं तो बड़ा उत्तम है, जितना सामर्थ्य हो वैसे दक्षिणा दीजिए। वस्त्र की सामर्थ्य है तो वस्त्र आदि दीजिए, उनको दान दक्षिणा आदि देके विदा करके तदुपरांत सायंकाल को आपने ये व्रत पूर्ण करना है। इसका ध्यान दीजिएगा। ये व्रत आप आरंभ कर सकते हैं 1 नवंबर से और पूर्ण करेंगे 5 नवंबर को। एकादशी का जो व्रत है वो 2 नवंबर को रखा जाएगा। जो वस्तुएं आपको इन 5 दिनों में प्रयोग नहीं करनी है या नहीं खानी है, विशेष रूप से मना है, उनका ध्यान दीजिएगा। आपको मांस मदिरा का सेवन भूल के भी इन 5 दिनों में नहीं करना चाहिए। भीष्म पंचक के 5 दिन विशेष होते हैं। इन 5 दिनों में लहसुन प्याज जो तामसिक पदार्थ हैं उनका प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। इन 5 दिनों में आपको जुआ नहीं खेलना चाहिए और इन 5 दिनों में आपको संभोग आदि जो क्रियाएं हैं वो भी नहीं करनी चाहिए। ये 4 क्रियाएं हैं जो पूर्ण रूप से
इन 4 दिनों में निषिद्ध कही गई हैं। ये थी जानकारी भीष्म पंचक के विषय में कि क्या करें क्या ना करें, कौन सी वो 4 चीज़ें हैं जो भूल के भी नहीं करना। पूरी पूजा विधि विस्तार से समझा दी गई है। कुछ और जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप यदि हमें कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। ये जो QR कोड साथ में आ रहा है उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।